वास्तव आई, और उस दास को भी हम बना लें मित्र तो दास की जगह तो खाली रहेगी। दास को भी हम मित्र बना लें तो दास की जगह तो खाली ही रहेगी। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ। क्या सुग्रीव हैं दास, उन्हें बना लीजिए मित्र, और दास की जगह खाली हो जाए तो दास को बिठा दीजिए दास की जगह। सुग्रीव को बना लीजिए मित्र, मुझे बना लिए दास। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जरूर मित्र बना लीजिए, ये मित्रता अच्छी रहेगी। क्यों? दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। कैसे? आप भी वन में, वो भी पहाड़ पर। आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हैं, इनके बड़े भाई ने इनका राज्य छुड़ा लिया, हरली ने सर्वस्व। आपकी प्रिया का हरण हो गया है, और सुग्रीव की भार्या को भी बाली ने हरण कर लिया है। जैसी परिस्थिति आपकी है लगभग वैसी सुग्रीव जी की है, इसलिए मित्रता कर लीजिए। राम जी फिर हंसे, हनुमान जी जब मेरी जैसी परिस्थिति है उनकी तो मित्रता से लाभ क्या होगा? देखो, किसी निर्धन व्यक्ति को कोई धनी मिले तो मित्रता का लाभ, और निर्धन ही मिल जाए तो गरीब गरीब की मित्रता तो होती है, पर गरीब को गरीब से क्या लाभ है? गरीब को अमीर मिले, श्री सुदामा जी को श्री कृष्ण मिले। पर आज विडंबना यही है कि उस समय गरीब अमीर में मित्रता होती थी, आजकल गरीब गरीब में मित्रता है, अमीर अमीर में मित्रता है। अमीर गरीब की तरफ देखना नहीं चाहता, और गरीब अमीर की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है, निराश होता है तो फिर अपने ही लोगों की तरफ देखने लगता है। अच्छा, पहले करुणा का भाव था, अब स्तर का भाव है। एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी। एक ने कहा कि हमें ऐसी सिद्धि है कि हम यहाँ बैठे बैठे दूर तक की बात सुन लेते हैं। किसी ने कहा कि हम आंख बंद करते ही दूर तक का देख लेते हैं। किसी ने वशीकरण की बात कही, अलग अलग सिद्धियों की चर्चा। एक गरीब आदमी बैठा था, उसने कहा एक सिद्धि तो हमें है। अच्छा, तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब ने कहा कि हम सबको देखते हैं पर हमें कोई नहीं देख पाता, यही हमारी सिद्धि है, हमें कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। जे गरीब को हित करें धन रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा जी की मित्रता श्री कृष्ण से हुई तो सुदामा जी का कल्याण हो गया। और गरीब गरीब की मित्रता हो जाए, एक सी परिस्थिति वाले मिल भी जाएं तो अपना मन भले ही हल्का कर लें, पर समस्याओं का बोझ तो हल्का नहीं होता। और हनुमान जी कहते हैं कि राम जी आपकी और सुग्रीव जी की एक जैसी परिस्थिति है, मित्रता हो जाए तो अच्छा है। राम जी ने कहा, हनुमान जी जैसी परिस्थिति हमारी वैसी परिस्थिति सुग्रीव जी की, तो मित्रता से लाभ क्या होगा? मित्रता से लाभ क्या होगा? हनुमान जी ने कहा एक अंतर है प्रभु। क्या? परिस्थिति तो आप दोनों की एक जैसी है, लेकिन एक अंतर है। कैसे? कि आप अपने बारे में जब कोई बात करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक अपने संग घटी हुई घटनाओं को ऐसे सुना रहे हैं जैसे गीत गा रहे हो। आपन चरित कहा हम गाई। और सुग्रीव जी जब अपनी व्यथा सुनाते हैं तो रोते रहते हैं। अंतर यही है कि जिस परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं उसी परिस्थिति में सुग्रीव परेशान है। सुग्रीव के मन में चिंता है, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, और आपके मन में चिंतन है।
ऐसी प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहा जा सकता है, ये कोई आपको देखे तो समझ ले। तो सुग्रीव का मन चिंता से भरा है, आपका मन चिंतन से भरा है। तो हम सोचते हैं कि एक सी परिस्थिति वालों को नहीं, मन स्थिति अलग अलग है, परिस्थिति भले ही एक जैसी है, तो हम चिंता वाले को चिंतन वाले से मिला देना चाहते हैं। परिस्थिति बदल देना, परिस्थिति का परिवर्तन प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो मन के हिसाब से परिस्थिति नहीं बनती, परिस्थिति के अनुसार मन बनाना होता है। और जिन्होंने मन बना लिया वे पूरे हैं, वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कैसी भी परिस्थिति आए वे प्रसन्न हैं। उन्हीं परिस्थितियों में राम जी प्रसन्न हैं, उन्हीं परिस्थितियों में सुग्रीव जी परेशान हैं। और हनुमान जी मित्रता कराते हैं, और मित्रता का आशय यह है कि चिंता वाले को किसी चिंतन वाले से मिला दो। और अगर चिंतन वाला व्यक्ति चिंता वाले से मिल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। यह कथा हम लोगों को यही संदेश देती है कि अगर हमारे मन में चिंता हो तो किसी चिंतन वाले से मिलो। देखो, साधु और भिखारी अगर दोनों की रहनी देखो तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। एक बार किसी सज्जन ने मुझसे कहा कि आप सब जगह घूमते हैं, शहर और गांव में आपको क्या अंतर लगता है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो हमने कहा कि भैया शहर और गांव में एक ही अंतर लगता है, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। इतना ही। अच्छा, मजबूरी भी है क्योंकि दोनों की रहन सहन एक ही जैसी दिखती है, लेकिन एक अंतर है। क्या? भिखारी और साधु में एक अंतर है। क्या? भिखारी के जीवन में बाहरी साधनों का अभाव है, और उन साधनों के अभाव का उसके मन पर भीतर प्रभाव है। फिर दोहरा दो, भिखारी के जीवन में बाहर साधनों का अभाव है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, सवारी नहीं है, ये साधनों का अभाव है, और उसके मन पर यह प्रभाव है, भीतर उसका प्रभाव है। और संत कौन? का संत वो कि बाहर साधनों का अभाव तो है, लेकिन उसके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, वैसा है।